औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फार्म मिस्टर अब्दुल सारी, ये मेरी मिल्स टाइपर है, इनका फार्म डील करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट पोर बताते हैं इंसान की विल पावर का, तो विल पावर इनकी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और सेकंड पोर बताते हैं प्लानिंग का, सूझबूझ का, तो प्लानिंग और सूझबूझ भी इनकी बड़ी बेहतरीन है। अगर यहाँ पर सिंगल लाइन और आंख जो है ये मिड में बने और इस तरीके से ये इनकी आंख की शेप बने, इनके पहले सीधी लाइन हो, फिर मिड में आंख बने और फिर आगे सीधी लाइन चले, तो ये बताती है कि इंसान की ज़िंदगी में पहले इंसान शुरू में बहुत स्ट्रगल देखेगा। तकरीबन 24-25 साल या 27-28 साल की उम्र तक ठीक ठाक स्ट्रगल होगी। उसके बाद 27-28 साल की उम्र से लेके, बल्कि 24 साल 25 साल की उम्र से लेके 35-40 साल की उम्र तक अच्छा रुपया पैसा कमाएगा। लेकिन उसके बाद ओल्ड एज में फिर दोबारा जो है वो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। यहाँ पे देखें तो फैमिली रिंग भी जो इनका है वो ब्रेक है, तो इसका मतलब ये कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो शायद सही नहीं चल पाएगी, लग तो ऐसे ही रहा है। इसके अलावा आप अंगूठे पे यहाँ पे देखें तो लाइफ लाइन हमें शुरू में डिस्टर्ब नज़र आ रही है, यहाँ तक डिस्टर्ब भी है। तो 30-35 साल की उम्र तक तो मुश्किलात रहेंगी, फिर 30 से लेकर 40 तक कुछ ज़िंदगी बेहतर होगी, 50 पे जाके 50 और 55 के दरमियान फिर प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम रहेंगी, साथ गार्डियन एंजल आएंगे, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लकीर है। तो जहाँ कहीं की ज़िंदगी को खतरा होगा, ये गार्डियन एंजल लाइन इनको सपोर्ट करेगी। दिमाग की लाइन जब आपकी सीधी स्टेट हो तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, बड़े स्टेट फॉरवर्ड होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। जुपिटर में ऊपर ये जो लाइनें हैं इसे रिंग ऑफ जुपिटर कहते हैं, डबल इनका बना हुआ है, तो ये इंसान के अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। दिल की लाइन में अगर बहुत ज़्यादा कट हो तो इंसान को अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं और शादी में भी इंसान को कोई ज़्यादा मोहब्बत नहीं मिलती और इंसान के साथ धोखा होता है। बिल्कुल इनके साथ यही होगा। इसके अलावा अगर आपकी मर्करी फिंगर भी छोटी हो तो ऐसे लोग भी अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, शादी में मसले बन जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ ऐसे गलत डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से इनकी किस्मत ख़राब होती है। यहाँ भी आप देखें तो किस्मत की जो लकीर है ये इनकी किस्मत की लकीर है। यहाँ से एक रिलेशन की लाइन ने इसको ऐसे इसके साथ जुड़ी और फिर ये इसने किस्मत की लाइन को काट दिया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कोई दाखिल हुए, कुछ अर्सा 2-4 साल 5 साल इनका रिलेशन रहा है, फिर वो रिलेशन इनका ब्रेक हो गया, तो बिल्कुल इनकी जो भी पहली शादी होगी वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। लेकिन मून माउंट पर ये जो लाइनें हैं ये बताती हैं कि ये सफ़र ज़रूर करेंगे और बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे। तो बिल्कुल इस वक्त ये यूरोप में सेटल है माशाल्लाह। और आगे देखिए देखिए यूरोप में तो ये चले गए हैं, सेटल भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो आगे इनकी किस्मत की लाइन जो है वो इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं चल रही। ठीक है, जिंदगी की लाइन भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें टेंशनें इन्होंने देखी हैं। दिल की लाइन भी बता रही है कि दिल को बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं और ना अपनों से सच्ची मोहब्बत मिली है, यारों दोस्तों से भी धोखा मिला और हर रिश्ते ने इनको यूज़ किया है। तो अब राइट हैंड पे देखेंगे कि ये जो इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बने हैं ये कब तक इन प्रॉब्लम से निकलेंगे। तो ज़िंदगी की लाइन तो बता रही है कि मुसलसल स्ट्रगल कम से कम 40-50 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुश्किलात प्रॉब्लम देखेंगे। और इनका जो झुकाव है ज़िंदगी की लकीर का ये मून माउंट की तरफ है, तो ये होता है कि आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाता है। तो ये लाइनें जो हैं इनको 100% इन्होंने ट्रैवलिंग करवाई है। किस्मत की लाइन भी मून माउंट से शुरू हो रही है, तो बिल्कुल इन्होंने बाहर के मुल्क जाना ही जाना था और ये बाहर के मुल्क पहुँचे हैं। अब यहाँ पे देखें तो दिमाग की लाइन जो है वो बता रही है कि ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में गैप है, तो ये अपनी मर्जी करने वाले इंसान हैं, ये चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। तो कुछ ना कुछ जो है वो ज़हनी टेंशनें हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है। दिमागी लाइन पे एक जजीरा सा भी बनता नज़र आ रहा है जो बता रहे कि ये अच्छे खासे स्ट्रेस में गए हैं। और अब ये बता रहे थे कि कुछ ना थोड़ी सी यादाश्त में भी कमी आई है। तो जब दिमाग की लाइन में छोटे छोटे कट हो ना या दिमाग की लाइन पे ऐसे जजीरा बने तो ये ज़र पे चोट लगने का भी साइन होता है और कभी कभी इंसान की जो मेमोरी है वो भी वीक होती है। तो बिल्कुल इनके साथ भी यही हुआ है। अब किस्मत की लाइन ये बता रही है कि 25 साल की उम्र से लेके यहाँ पे इनकी एज बनती है तकरीबन 35 तक। तो 24-25 साल की उम्र से लेके 35 तक तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। 35 पे जाके इनकी एक जॉब खत्म हो जाएगी, फिर ये दोबारा कोई जॉब शुरू करेंगे, तो 35 से लेके 40 तक भी इनकी जॉब हो जाएगी और अभी फिर इनकी जॉब यहाँ पे 40 पे जाके ख़त्म हो गई है, क्योंकि 40 पे जाके अभी ये बता रहे थे कि दोबारा बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये एक लाइन ने इसको काटा है, किस्मत की लाइन को और दिमाग की लकीर को। तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन डैमेज हुई है।
तो बिल्कुल यहाँ पे इनकी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार हुई है। दो जगह पे किस्मत की लाइन टूटी है। एक तो 35 पे जाके टूटी है, फिर इस लाइन ने इनको सपोर्ट की है। इनके 35 से लेके 40 के दरमियान जो भी इनके पास रुपया पैसा आया है, इस लाइन की वजह से आया है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन ने फिर इसको ऐसे दिमाग की लाइन को काट दिया है। अब यहाँ ये 45 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दिमाग की इनकी मिड में से लाइन जो है वो दोबारा किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 45 पे जाके 42, 43, 45 पे जाके इनकी दोबारा जॉब हो जाएगी और आगे इंशाल्लाह ताला रुपया पैसा इनके पास आएगा। बाकी ये रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की लाइनें हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर रूहानियत रखी है, स्पिरिचुअलिटी रखी है और यहाँ से फिर ये किस्मत की लाइन, दिल की लाइन के साथ मिल के ये ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर भी ये सन लाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ रही है और यहाँ पर ये बिजनेस की लाइनें भी मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि ओल्ड एज जो है इनकी 50 साल की उम्र के बाद इनके पास अच्छा खासा रुपया पैसा आएगा और जो ज़िंदगी है ये इनकी दोबारा चल पड़ेगी, स्टार्ट ले लेगी, इनका करियर बेहतर हो जाएगा। इनकी 45 के बाद दोबारा इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा और ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला तरक्की भी करेंगे। अब अगर हम इनकी मैरिज लाइन को देख लें तो मैरिज लाइन यहाँ पे हमें डिस्टर्ब नज़र आती है, क्योंकि इनकी जो भी पहला रिलेशन है वो भी इनका डैमेज हो जाएगा, इनका सेकंड वाला रिलेशन भी डैमेज हो जाएगा और जो इनका फाइनल थर्ड रिलेशन होगा उसको भी ये बड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पहली दो शादियाँ या दो रिलेशन इनके बुरे तरीके से डैमेज हो जाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे। यहाँ पे भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो डैमेज हो जाएगा, सेकंड वाला भी इनका डैमेज हो जाएगा और जो थर्ड वाला होगा वो भी बड़ी मुश्किल से चलेगा। तो शादियों में इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, शादियों में इनको मुश्किल सूरत हाल देखनी पड़ेगी। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने रीडिंग करवाई है, तो उन्होंने कहा है कि जनाब आप वीडियो बड़ी लंबी बनाते हैं, आप बेशक हाथ में जो ज़रूरी साइन होते हैं ना आप उनको डिस्कस कर लिया करें, लेकिन वीडियो को ज़्यादा तूल देने की कोशिश ना करें, लंबी ना बनाएं, ताकि हमें कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश क्या करूँगा कि 5 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी बात को मुकम्मल किया करूँगा। 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आप मेरी वीडियो लंबी नहीं हुआ करेगी, ताकि आप इजीली जो है ना वो पामिस्ट्री भी सीख सकें और आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो बिल्कुल आप कमेंट्स सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आप लंबी वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत डिटेल रीडिंग देखना चाहते हैं, या हाथ में जो ज़रूरी साइन होते हैं मैं उनको सिर्फ डिस्कस कर लिया करूँ। तो ये आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दोषों पर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताने और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80%
हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ़ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायके में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं ट्रैवलिंग के बारे में शादी के बारे में ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।